हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पर हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी आप सभी को मालूम है कि कुछ दिन पहले एसएससी सीपीओएसआई और एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है। उसमें जो रीजनिंग के पैटर्न पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम सम्मिलित किए हैं और ऐसे बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन इसमें हैं जो कि रिपीट हुए हैं, अर्थात सीपीओ में तो पूछे ही गए हैं और साथ ही साथ आपके स्टोनों में भी पूछे गए हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को यहाँ पर चर्चा करते हैं। एक बात और, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि स्टोनो इंटरमीडिएट लेवल का है, सीपीओ है, ठीक है, और सीपीओ वाला भी है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर ये ग्रेजुएशन लेवल का है तो क्या उस लेवल का आएगा। तो आप सभी को हम बताते चलें कि ये जो है एसएससी सीजीएल का टियर 1 है और टियर 1 का जो लेवल है सेम वही स्टोनो और उसके पैटर्न का लेवल रहेगा, ठीक है। जब आप इसके टियर 2 में पहुंचेंगे, इस बार नया सिलेबस रीजनिंग ऐड किया गया है तो वहाँ पर आपका वो रीजनिंग हाई लेवल का रहेगा। तो आइए यहाँ नए पैटर्न को आप लोग एग्जाम से पहले अवश्य देख लें और यदि आपको पूरा वीडियो समझ में आता है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन और देखिए एसएससी स्टोनो 2022 18 तारीख को पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो चीज़ें हम बताएंगे ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। दिया गया है सबसे पहले, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। अब देखिए हम बार बार कहते हैं कि क्रांति कलम से नहीं दिमाग से होती है। तो देखिए इसको हम चाहे तो मुजबानी भी लगा सकते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, तो सीमा ने कहा, आप ध्यान से सुनिएगा, वह मेरे पिता की माँ। तो मेरे पिता की माँ कौन हो जाएंगी? दादी। दादी के पति कौन होंगे? दादा। के इकलौते बेटे कौन होंगे भाई? हमारे पापा होंगे। की बेटी वह खुद हो गई, सीमा खुद हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर की बेटी, तो की बेटी में वो सीमा भी हो सकती है और भी कोई हो सकती है, मतलब इनके भाई बहन भी हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, वह बेटी है तो वह लड़की सीमा से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर दो लड़कियों की बात हो रही है ना, तो सीमा तो खुद होगी नहीं, तो इनकी जो है वह बहन हो गई। क्या हो गई भाई? बहन हो गई। तो इसको मुजबानी लगा सकते हैं बिल्कुल आसान सा तरीके से। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा डायग्राम बनाएंगे। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है एग्जाम में फास्ट बनना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड, अर्थात सिस्टर इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये भी एसएससी स्टोनो में पूछा गया है और इस तरह से ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये सारा मैटर तो दिया गया है, पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है क्या नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दिया गया है कि आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। एक बात जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सही है नहीं है, इस शब्द को बड़ी सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि बच्चों को जानकारी होते हुए भी एग्जाम में गलत पढ़ लेते हैं और गलत करके आते हैं। तो हम जो जो ट्रिक्स और टिप्स आपको बता रहे हैं ये आप आगामी एग्जाम में अवश्य करिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आइए हम पहले इस डायग्राम को बना लेते हैं। यदि हम बनाएं इस डायग्राम को तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। दिया गया है कि a प्लस बी यहाँ पर दिया गया है, तो a प्लस बी का मतलब क्या हो गया भाई? a प्लस बी, देखिए यहाँ पर p प्लस क्यू दिया गया है, a b की पुत्री है। अगर हम a प्लस बी बनाएं तो a b की पुत्री है, तो आइए बना लेते हैं। यहाँ पर हमने b लिख दिया, नीचे हम a बना दिए और a को माइनस कर दिए। क्लियर है। आगे दिया गया है b हैज c, इसका मतलब हो जाएगा b हैज, यहाँ पर हैज है कि b c की पत्नी है, तो b माइनस हो जाएगा और c क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद दिया है C%D, मतलब C D का पुत्र है, तो C D का पुत्र है तो यहाँ पर C के ऊपर C तो प्लस यह है, यहाँ पर D बनेगा, ठीक है। C D का पुत्र है, देखिए जगह की कारण जो है यहाँ पर ऊपर हमने लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर दिया है D हैज E, इसका मतलब D क्या है? E की पत्नी है, तो D को यहाँ माइनस करिए और इस साइड में हम E बना दे रहे हैं, E की पत्नी हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पर बोला है कौन सा सही नहीं है। पहला दिया है सी ए के पिता है, पहला यहाँ ऑप्शन, तो सी यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ए के बिल्कुल है पिता, तो पहला तो सही है। दूसरा दिया है बी इज द सिस्टर ऑफ ई सन, मतलब बी ई के बेटे की बहन है। बी ई के बेटे, तो ई के बेटे सी है, ये की बहन नहीं है, इसकी पत्नी है। क्या है भाई? पत्नी है।
तो फिर आपको यदि लगता है कि कॉन्फिडेंस आपका सही है, आपके द्वारा लगाया गया कॉन्सेप्ट सही है, तो यहाँ पर दूसरा वाला गलत हो गया। तो इसका आपका सही आंसर सेकंड होगा। आपको बताना था कौन सा गलत है। क्लियर है? बेटे की बहन नहीं पति है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर एक कूट भाषा दिया गया है। देखिए एनालॉगी के क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एनालॉगी यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अभी इनकी हम और आगे चर्चा करते हैं। तो एनालॉगी हो गया और सेट से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो आपकी सीजीएल में भी ये पैटर्न आने वाला है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ कूट भाषा में पारुल को RDTXN के रूप में कोटित किया गया है, मधु को ये लिखा गया है, तो विजय को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पारुल को लिखा गया है तो P देखिए, P का 16 होता है, R का 18। आप दिमाग अधिक से अधिक चलाइए यदि आप बेहतर करना चाहते हैं और उसको आगे निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर कितना जोड़ा भाई, पहले 2 जोड़ दिया। कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर यम दिया है, यम का 13, ओ का 15, यहाँ भी 2 जोड़ा। अब आपको इसमें अगर देखें, ऑप्शन देखते रहिए। पहले वाले में सब में यक्स है, तो आपको पहले वाले में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दूसरे वाले में देखिए, ए के बाद डी आया है, कितना जोड़ा भाई, +3 जोड़ा है। यहाँ भी ए के बाद डी आया है, 3 जोड़ा है। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, आई का 9 होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे 12। 12 किसका मिलता है भाई, एल का होता है। यदि 12 एल का होता है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्या हुआ, कैंसिल हुआ। चलिए अब अगला देख लेते हैं। आर का 18, टी का 20, पुनः 2 जोड़ा है, तो फिर से 2 जोड़ा है। तो दोनों में देख लीजिए फिर से। यहाँ पर जे दिया है, जे का 10 होता है, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 का यल होता है, सी भी कैंसिल। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये तरीका आपको एग्जाम में लगाना है कि कैसे इसको डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फिर से कोड दिया है, डैम 50, पैड्स 47 दिया गया। तो सबसे पहले तो बच्चा क्या करता है, सीधे इसको ऐड कर लेता है। तो देखिए यम का 13, 1, 14, 4, 18 नहीं होने वाला है। तो अगर सीधे ऐड करने पे नहीं हो रहा है, तुरंत आप अपोजिट पे ऐड करिए। ठीक है, तो अपोजिट देख लेते हैं। तो डी का यहाँ पर अपोजिट क्या होने वाला है भाई, ध्यान से देखिए। डी का अपोजिट डब्लू होता है, डब्लू का आपका 23 हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, ये कितना हो जाएगा, 23, आपका जो है ये 26 हो जाएगा। और यम का कितना होता है, यन 14 होता है। इन सबको यदि आप जोड़ेंगे तो 6, 4, 10, 3, 13, अर्थात ये आंसर आ गया 63। अच्छा, 63 में से 13 को घटा लें तो हमको 50 मिल गया। अच्छा, अगले वाले में भी देख लेते हैं क्या होता है। पी का अपोजिट क्या होता है भाई, बताइए। पी का अपोजिट क्या होता है, के, तो के का हो गया 11। ए का अपोजिट जेड का 26 और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू, डब्लू का होता है 23। इन सबको आप लीजिए जोड़, तो 6, 3, 9, 9, 1, 10, मतलब ये 60 हो गया। फिर से 13 घटाने पे 47 मिल जाएगा। क्लियर है, बात तो बन रही है। आइए यहाँ भी वही करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, लगाने का तरीका कैसे करना है। यम का क्या होता है अपोजिट, यन का हो गया 14 और प्लस ए का जेड हो गया 26 और प्लस पी का क्या होता है भाई, के का कितना हो गया 11। अब इसका आप क्या करना है ना, आपको टोटल नहीं सॉल्व करना, आप यूनिट डिजिट जोड़िए। 1, 6, 7, 4, 11, लास्ट में 1 आया। अब इसमें से 13 घटाना है, तो 11 में से 3 जाता है तो कितना होता है भाई, 8 होता है। तो बस 8 वाला यूनिट डिजिट आप ढूंढ लीजिए, आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। ये होता है स्मार्ट तरीका। इसमें और बच्चा जो है 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा और हो सकता है कि ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में गलतियाँ भी कर दे, लेकिन आप इन गलतियों से 100% बच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कूट भाषा फिर से दे दिया गया है, मनी को यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला काम, कोड को हम ऐड करते हैं। तो यफ का देखिए कितना होता है भाई, 6 होता है। यू का 21 होता है। टी का आपका 20 होता है। यू का फिर से 21 होता है। ठीक है, तो 2 बार यू दिया गया है तो 2 बार मत लिखिए, सीधे लिखिए ना, यहाँ इस साइड में लिख लेते हैं। 42 हो गया। यफ और टी, यफ का 6, टी का 20, कितना हो गया 26 और आर का 18 और ई का 5, 18, 5 कितना हो गया 23 हो गया। तो 6, 3, 9, 2, 11 हो गया। लास्ट में 1 मिला और 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 91, बिल्कुल सही है। तो आपको कोड दिख रहा है, कोड के द्वारा हम इसका जो है सीधे ऐड कर देंगे। तो आइए सिक्योर की बात कर लेते हैं। देखिए ई 2 बार है तो ई का 5 होता है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका। यस का 19 होता है, सी का 3 होता है, तो 19 3 कितना हो गया 22 हो गया। अब आपका यू और आर बचा है। यू का कितना होता है 21 और आर का होता है 28, तो 21 28 कितना हो जाएगा भाई 49 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पर आप खाली यूनिट डिजिट जोड़िए। 9, 2, 11 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है 71। बात समझ में आ रही है, ऐसे आपको डील करना है। यदि ऐसे आप प्रश्नों को डील करते हैं तो आपके गलत होने की संभावना 0 हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं।
अगला यहाँ कोड भाषा में अमित को 86 लिखा गया है। देखिए स्टोनों के क्वेश्चन ये लिए गए हैं और ये सिर्फ इस पैटर्न के स्टोनों नहीं, इस पैटर्न के आपके सीपीओ में भी पूछे गए हैं और ये काफ़ी ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप इन क्वेश्चन को देख कर जाते हैं तो हमारी गारंटी है कि आप रीजनिंग में बेहतर करके आएंगे। अमित का 86 दिया है, विजय का 13 दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, आइए इसको देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो देखिए ए का 1, यम का 13 होता है, 13 1 14 हो गया, आई का 9, टी का 20, 20 9 29 हो गया। तो 14 29 कितना होता है भाई, 9 4 13 43। अच्छा 43 से 86 आया है, 2 का गुणा हुआ है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं विजय में, तो वी का होता है 22, आई का कितना होता है, मुजबानी जोड़ लीजिए, आई का होता है 9, कितना हो गया 31, जे का 10 41, ए का 1 42 और वाई का कितना होता है 25। तो 42 अब 5 कितना हो गया 47, ठीक है 47 हो गया। अब इसमें क्या करना है, 47 और 20 कितना हो गया भाई, 47 20 हो गया आपका 67 हो गया, ये हो गया 67, ठीक है। अब 67 से 13 दिया है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सुधार करना है, ये 13 नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है, 134 से सुधार लीजिएगा, ठीक है 134। तो 67 में 2 का गुणा कर दिए, 134 हो गया, ठीक है। अब गरिमा का कोड पूछा गया तो यहाँ पर क्या करते हैं, आइए इसको भी ऐड करके 2 का गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जी का 7, ए का 1, 7 1 हो गया आपका 8, आपका आर का 18 और आई का 9, 18 9 कितना होता है 27 हो गया, यम का 13, 1 का 1 14 हो गया। आप इसको जोड़ लीजिए, 8 7 15 4 19, 2 1 3 1 4 49 मिल गया, 49 का दूना करेंगे 98। सही आंसर कौन सा होगा, पहला। बात समझ में आ रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर आप पैटर्न को देखते रहिएगा। चलिए आइए प्रश्न को देख लेते हैं। इसको लगाने का तरीका से देखिए, बेहतर तरीका क्या होता है, सबका पहला ऑप्शन चेक करिए। सबके पहले ऑप्शन में आपको 5 दिख रहा है, या 5 दिख रहा है या तो 3 दिख रहा है, तो आप पहले 5 3 में कंपैरिजन कर लीजिए, स्टार्ट किससे होने वाला है। देखिए 3 में ऐसे आई है, ऐसे डी है, तो पहले 5 आएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो सब में चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। 5 के बाद देखिए 1 और 3 की बात हो रही है। अब आप सिर्फ चेक करिए कि 1 3 में कौन पहले आता है, 1 और 3, ऐसे आई एल है और ऐसे आई एल है और यहाँ पर ओ है, यहाँ पर बी है, तो पहले आपका कौन सा आने वाला भाई, पहले यहाँ पर आपका एक आएगा। यदि पहले आपका एक आएगा तो ऑप्शन डी वाला भी कैंसिल, क्लियर है। अब इसके बाद एक के बाद दोनों में देख लीजिए, 3 है, नहीं चेक करना है। इसके बाद 4 है और 2 है, तो आपको इतना चेक करना है कि 4 2 में पहले कौन आ रहा है। तो देखिए 2 4 में ऐसे आई एन और यस से यन पहले दे दिया है, तो पहले क्या आएगा भाई, आई पहले आएगा, फिर एन आएगा, 2 पहले आएगा, तो आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। मतलब आप खाली कंपैरिजन करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से डील कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दूसरा तीसरे से कैसे संबंध होगा बताया गया। एनिमल जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान में पशु का अध्ययन करते हैं, तो पौधा प्लांट जो है आप शुरू से पढ़े होंगे, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं भाई, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न फिर से दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक सेट का सीरीज दिया गया है और नोट में यहाँ पर जो लिखा गया है इसको हम आपको समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा जो ऑपरेशन दिया गया है आपको डिजिट पे वर्क नहीं करना है, ये पूरी संख्या पे आपको वर्क करना है कि संख्या में क्या करके बताया गया। ऐसा नहीं कि आप इसके डिजिट को जोड़ लिए कि जो है 182 1 8 2 1 5 6, ऐसे नहीं करना है, संख्या पे करना है, ठीक है। यहाँ दिया गया है नॉट अलाउ, दिया है ऑपरेशन ऑन 1 and 3 इज नॉट अलाउ, आपको 13 और ऐसे लेकर करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसमें क्या पैटर्न चलने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट के क्वेश्चन काफ़ी आपके पूछे जा रहे हैं इस समय, इसको अवश्य आप देख कर जाएँ, आपको एग्जाम में इसी पैटर्न का मिलने वाला है। तो यदि आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 182 लिखा गया है, 156 और 13 लिखा गया है। तो क्या हो रहा है ध्यान से देखें, अगर हम 13 की बात कर लें, देखिए बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। 13 की बात करें तो यहाँ 13 दिया गया है, 13 का वर्ग कितना होता है भाई 169 होता है। अब यहाँ पर 182 लिखा गया 156, अब 169 से 182 और 156, 156 जाने के लिए -13 करना पड़ेगा और 182 जाने के लिए +13 करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर 13 का आपको वर्ग करना है, जो वर्ग मिलेगा उसमें से -13 करेंगे तो 156 +13 करेंगे 182। बात समझ में आ रही है। अच्छा इसमें देख लीजिए 15 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 225। अब इसमें से -15 करना है तो 212 हो जाएगा, ठीक है। 15 का वर्ग 225,
अच्छा यहाँ पर 15 माइनस नहीं करना है, इसमें भी क्या करना है 13 ही माइनस करना है। तो 13 माइनस करेंगे तो 212 हो जाएगा और 13 प्लस करेंगे तो 238 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमको लेकर चलना है। तो आइए देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट किस में लगने वाला है। तो ऐसा यदि आप ध्यान से देख पाएंगे तो डी आपको ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। 18 का वर्ग होता है 324, 324 में से 13 घटाएंगे 311 और 13 जोड़ देंगे 337। बात समझ में आ रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए सेट फिर से वही दिया गया है कि यहाँ डिजिट को आपको कुछ नहीं करना है, सीधे नंबर से आपको बात करना है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसको आप देख पा रहे हैं तो इसको लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो हो रहा है इसमें ये हो रहा है कि 101 है और 111 है, दोनों को जोड़ लीजिए 212 हो गया। 123 133, 200 कितना हो गया 56। अब लास्ट दो जो है संख्या को जोड़ने पर पहला मिलना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आप फर्स्ट देख लीजिए, 108 और 74 182। तो आपका आंसर नंबर पहला हो गया। आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप कंडीशन पढ़ते रहिए कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पर दे रहा है। फिर से वही सेट वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाने की इसकी संभावना है। अब यहाँ पर देखिए फिर से बोला है डिजिट की अलाउ नहीं है, आपको जो भी करना है वो संख्या से ही करना है। तो ध्यान से देखें, अब इसमें क्या होने वाला है भाई। तो यहाँ पर 16 11 से 337 बनाया गया है, मतलब कुछ यहाँ पर वर्ग और करना है। 16 के 11 कितना होता है 256 होता है। 11 के स्क्वायर कितना होता है 121। 256 में 121 जोड़ेंगे 377। बिल्कुल है, दोनों का वर्ग करके आप जोड़ दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा आपको जो है किस ऑप्शन में दिखता हुआ दिख रहा है। अच्छा ए वाला चेक कर लेते हैं। 12 का 144 होता है, 15 का 225 होता है। ठीक है, 12 का 144, 15 का 225। तो यहाँ पर तो ये होगा नहीं। अच्छा एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है, बार बार हम कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें। नंबर्स आर नॉट रिलेटेड टू द सेम वे, कह रहा है कि इस पैटर्न को फॉलो ना करे तो पहला ही फॉलो नहीं किया है। दूसरे में देख लीजिए, 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, तो 6 से 12 बिल्कुल फॉलो कर रहा है। या 18 का स्क्वायर 324, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 9 4 13 ये भी फॉलो कर रहा है। 14 का स्क्वायर 196, 12 का 144 ये भी फॉलो कर रहा है। तो आपको इसमें ये बताना था कि कौन सा इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो इस टाइप के भी आएंगे, आप ध्यान से इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, फिर से वही है और यहाँ पर सेम है। यहाँ पर ये नहीं बोला गया फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये बोला कि फॉलो कर रहे हैं और सब में वही इंस्ट्रक्शन लिखा गया कि आपको डिजिट पे काम नहीं करना है। तो यहाँ पर यदि इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अब क्या होने वाला भाई, देखिए 1100 से 221 बनना है, अर्थात 11 का स्क्वायर कर दें 121 और 100 जोड़ दें 221 मिल गया। 14 का स्क्वायर 196, 104 300 बिल्कुल सही है, ये भी मिल गया। तो यदि इतना मिल गया तो आंसर है। आप ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए डी वाला देखिए, 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 162, 9 2 11 331 आपको मिल गया। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा डी। बात समझ में आ रही है? इस पैटर्न को आप 1 से 2 बार 3 बार वीडियो अवश्य देख कर जाइएगा रिवीजन करके, पक्का आपके एग्जाम में यही पैटर्न आने वाला है। अब यहाँ पर दिया गया है एनालॉगी क्वेश्चन है। 6 से 43, तो 11 से क्या होगा 4 से 21 दिया है। देखिए 6 से 43 है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो क्या करेंगे भाई, कैसे 6 से 43 आया है, ध्यान से सुनिए। 6 से 43 ऐसे आएगा कि आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 6 में एक जोड़कर उसमें ऐड कर दीजिए 7, तो 6 36 7 43 हो गया। 4 में है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 4 में एक जोड़कर ऐड करेंगे 5, 16 5 21। सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है। 11 का स्क्वायर 121, 11 में एक जोड़कर इसमें जोड़ देंगे तो आपको 133 मिल जाएगा। सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है फिर से 16 का 50, तो 144 का 338 दिया है। तो यहाँ पर अगला पूछ रहा है आपका क्या पैटर्न चलने वाला है। देखिए 16 का 50 यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 16 से 50 कैसे आया है, तो 16 से 50 अगर देखेंगे तो यहाँ पर 16 4 का स्क्वायर है और जो 50 है ये 2 गुणे 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 50 क्या है 2 गुणे 5 का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर जो किया है ना, फिर एक बढ़ाकर स्क्वायर कर दिया है। अच्छा 144 देखिए 12 का स्क्वायर है और ये 338 है 2 गुणे 13 का स्क्वायर है। 13 मतलब 169 दूना 338 होता है, तो फिर से 12 में एक ऐड कर दिया है। अब फिर वही सेम चलेगा कि 49 जो है 7 का स्क्वायर होगा, फिर 2 गुणे यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर नहीं होगा, एक ऐड करके होगा, 2 गुणे 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर 49 है। तो देखिए 8 8 64 दूना 128, सही आंसर पाला होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे पैटर्न का यूज किया गया है, तो इसीलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि 1 से 2 बार अवश्य रिवीजन करके आप जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
यहाँ पर दिया गया है मास्टर को ये लिखा गया है तो इस्माइल को ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं हो रहा है, मास्टर को अगर ये लिखा गया है तो यहाँ पर बस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, अर्थात यहाँ पर जो पहला लेटर था ये चौथे पे चला गया। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, यफ है, यहाँ भी देखिए यस पहला लेटर चौथे पे गया, तो यफ पहला लेटर है चौथे पे जाएगा, चौथे पे यफ आपको कहाँ मिल रहा है, आपको ऑप्शन नंबर सी और डी में मिल रहा है, तो अर्थात पहला और दूसरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो ए है ये तीसरे पे जाएगा, अर्थात यहाँ पर देखिए यम जो है ये भी तीसरे पे आया है, तो यल भी तीसरे पे जाएगा, तो यल तीसरे पे कहाँ दिखा भाई, सी में दिखा। बस इतने से आपका काम चल गया। तो ये बिल्कुल आसानी से इस तरह से आप डील करेंगे तो बड़े आसानी से आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये दिया गया है, फिर से यहाँ पर दिया गया है कि वही चीज़ है, क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये सेट का ही क्वेश्चन है और यहाँ पर गणितीय संक्रिया करना है, डिजिट का अनुमति नहीं है। तो ध्यान से देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो देखिए अगर 75 दिया गया है तो हम ऐसे करें 15 गुणे 5 75 हो गया, 15 × 75। ठीक है, 55 दिया गया है, अब 55 के बाद 17 है, मतलब आपको क्या करना है कि इसमें करना क्या है, 75 को 5 से भाग दे देना है। तो 5 से भाग दे दिए, कितना मिला 15, और 15 के बाद अगला 55 जोड़ ले, दोनों को जोड़ने के बाद 70 मिल गया। बात समझ में आ रही है। अगला देख लीजिए 65 है, 65 को 5 से भाग देंगे आपको मिलेगा 13, और 13 में आप 55 जोड़ देंगे तो 5 × 6 = 68 भी मिल गया। बात समझ में आया। अब ऐसा पैटर्न आपको और कहाँ दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए बी वाला देख लीजिए, 19 95 में 5 का भाग देंगे तो 19, अधन 85 जोड़ लेंगे, 9 × 5 = 14, 104 आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो सही आंसर सेकंड होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक निश्चित तरीके से समान है, एक आपको अलग यहाँ पर बताना है। तो देखिए ध्यान से आप देख पाएंगे इसमें, तो थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर इसमें देखेंगे तो जी और टी अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, ए जेड अपोजिट है और डी ई अपोजिट नहीं होता है, पी के अपोजिट है, एस एच अपोजिट है, एफ यू अपोजिट है, आई आर अपोजिट है। तो यहाँ पर बी वाला ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिर से 3 एक समान है और आपका एक जो है यहाँ पर अलग है, इसकी चर्चा करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, ध्यान से आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, इसका आपको लिखिए कोडिंग। तो कोडिंग लिखेंगे, सॉरी, यम का जो है 13 है और पी का होता है 16, जे का 10। तो यहाँ पर 16 10 को जोड़ देंगे 26 और इसका एवरेज निकाल देंगे 13 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर डी का 4, आई का 9, सॉरी डी का 4 है, आई का यहाँ पर हो जाएगा 9 और बी का 2, आपका हो गया 11। तो इसका यदि आप एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज नहीं निकलने वाला है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं ऑप्शन की। एच का 8, के का 11 और 5 कितना हो गया 16, ये तो निकल गया। टी का 20, डब्ल्यू का 23 और 17 40 हो गया, ये भी निकल गया। मतलब पहला वाला अगले दोनों का एवरेज है और दूसरा ऑप्शन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा अक्षर यहाँ पर प्रतिस्थापित करेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वाले लेटर में क्या जोड़ा गया है। यफ का आपका 6 होता है, एच का यहाँ पर 2 जोड़ दिया गया 8, फिर 2 जोड़ा गया 10, फिर 2 जोड़ेंगे 12, फिर 2 जोड़ेंगे 14। ठीक है, तो सही है। तो 12 किसका होता है भाई, यल का होता है। यल कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह से प्रश्न ऑप्शन से डील करते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर आगे क्या आने वाला है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि इसमें अगला लेटर जो है आपका क्या आने वाला है। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले से क्लियर हो जाएगा क्योंकि सब में डिफरेंस है। जी का 7, यन का जो है कितना हो जाएगा 7 7 14। अच्छा यहाँ पर देखिए बी दिया गया है, बी से 7 जोड़ेंगे 9, तो यहाँ भी 9 जोड़ रहा है, तो 14 और 7 कितना होने वाला है 21। ठीक है, तो 21 में फिर 7 जोड़ेंगे, बी मिल गया। ठीक है, 21 यू का होता है। सही ऑप्शन आपका डी मिल जाएगा। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, फिर से यहाँ पर दिया गया रिक्त स्थान भरना है। देखिए इसको लगाने के लिए बच्चों में बड़ी समस्या होती है, ये भी स्टोनो का ही क्वेश्चन है, इस पैटर्न को आप अवश्य देख कर जाएँ। तो इसको लगाने के लिए क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए बी के बाद क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में तो बी के बाद आपको ए दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलिए भाई। बी के बाद यदि आपको ए दिख रहा है तो लास्ट में जो यहाँ पर गैप है तो बी के बाद तो ए दिखना चाहिए ना। यदि बी के बाद ए दिखना चाहिए तो ऑप्शन में लास्ट में ए कहाँ दिख रहा है, केवल पहले में दिख रहा है। तो सही आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कौन सा यहाँ पर प्रतिस्थापित करने वाला है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार कम ज़्यादा ऐसा कभी भी होता है और तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर जान लीजिए धड़कन चल रही है इस तरह से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब यहाँ पर अल्टरनेट
जो है पैटर्न चलता है। ठीक है, मतलब या तो ऐसा होगा कि एक बार गुणा और एक बार प्लस ऐसे कुछ हो रहा होगा, या तो गुणा करके माइनस हो रहा होगा, प्लस हो रहा है। तो ध्यान से देखिए 3 से 7 पर जाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, 1 का गुणा कर दिया गया है, तो 3 1 कम 3 हो गया, और प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया गया। हम सीधे पैटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर 7 से 5 पे जाने के लिए यहाँ पर 3 का गुणा किया गया है, 1 के बाद 3, तो 7 त्रिक 21, और यहाँ पर माइनस किया गया है, 4 का स्क्वायर किया गया। बात समझ में आ रहा है। फिर 5 से 61 पे जाने के लिए तो 1 3 5 हो गया, तो यहाँ पर किया गया है गुणा 5 का, और यहाँ पर एक बार +2 -4 का स्क्वायर, फिर अब यहाँ पर +6 का स्क्वायर हो गया। तो 5 5 25 और 6 36 हो गया 61। अब 61 के बाद कितना करेगा, गुणा करेगा 7 का, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो चुका है, तो -8 का स्क्वायर करेगा। ठीक है, तो 61 गुणे 7 करेंगे, -8 का स्क्वायर करेंगे, 363 हो जाएगा। अब 363 में यहाँ पर 9 का गुणा होगा, गुणे 9, और 10 का किया जाएगा स्क्वायर। तो यदि ऐसा किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए 363 में से 363 में 9 का गुणा करेंगे तो 3267 आएगा, 10 का स्क्वायर जोड़ देंगे 3367। सही आंसर पहला हो जाएगा। क्लियर है। तो इस पैटर्न का भी प्रयोग किया जाएगा, तो इसको 2 एक बार रिवीजन करके अवश्य जाना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगले अगर यहाँ पर बताना है कि क्या यहाँ पर प्रतिस्थापित करेगा, 23 नंबर क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंस निकालिए। 20 है 62 है, कितना डिफरेंस मिला भाई, 42। यहाँ 62 के बाद कितना मिला, 44। यहाँ पर अच्छा इस 60 के बाद 50 पे देख लीजिए, यहाँ 50 का मिल गया। यहाँ पर कितना मिला, 52 का। तो 44 के बाद कितना मिलेगा भाई, 46 मिलेगा, 48 मिलेगा। ठीक है, तो 506 में 46, 46 से 52 होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कौन सी दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। फिर से वही दिया गया क्वेश्चन। तो इसमें देखिए आइए फिर से, जब बहुत बड़ा अंतर ना हो तो डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालिए, कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, यहाँ पर 17 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 17 का, यहाँ पर 17 का, यहाँ भी आपका डिफरेंस 17 का आने वाला है, और 17 का डिफरेंस यदि करेंगे तो आपका बी हो जाएगा 93। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फिर से ये सेट वाला क्वेश्चन हो गया। तो ध्यान से देखिए, इसको पहले लगा ले हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेट में फिर से बोला है डिजिट अलाउ नहीं है, तो इसमें क्या करना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए 4 6 से 13 बन रहा है, तो यहाँ पर 4 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 6 का 1.5 गुना करिए। 6 का 1.5 गुना कितना होता है, 9। तो 9 4 13 मिल गया भाई, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 9 + 8 का 1.5 गुना होता है 12, तो 12 9 21, ये भी सही हो गया। क्लियर है। तो अगला भी चेक कर लेते हैं, 5 + 6 का 1.5 गुना 9 होगा, तो 9 5 14 हो जाएगा। 14 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आज जो है हम टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन लिए थे, और आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपको वीडियो थोड़ा भी समझ में आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और अपने ग्रुप के सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जल्द ही इसके हम और बेहतरीन पैटर्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।